जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा है। 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। पीएम मोदी का पोलैंड में भव्य स्वागत जो है वो हुआ है। 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं और मेरे ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे में क्या खासियत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं। जापान है और दूसरा हमारा मुल्क देख लें। 47 से अब तक के वुज़रा आज़मों और सदूर की जो फहरिस्त है, लिस्ट अगर आप निकाल के देख लें और मसाइल की दलदल की गहराई भी अगर आप नापने की कोशिश करें, जिसमें अवाम बेचारे धसे हुए हैं। इंडियन आईटी कंपनीज हैं, ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर, जो कि 10,000 से ज्यादा पोलिश नेशनल्स को नौकरियां दी हुई हैं उन्होंने। 10,000, यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां। हम अकेले दुनिया के तना रह गए, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हमें वैसे नहीं दे रहे, कोई हमें टेररिस्ट कर रहे। इसकी बुनियादी वजह है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, उसका जो हमारे जो दो सूबे वो टेरर रियासत अफगानिस्तान की जो रिलेशन है, तो हमारे साहब गया था। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते। पता नहीं चल रहा लोगों को कि हम रोटी के पैसे कहाँ से लाएं, बच्चों की फीसें कहाँ से दें, बिजली के बिल कहाँ से अदा करें। मैंने मिडिल क्लास लोगों को रोते हुए देखा है, उन लोगों को जिनकी अच्छी खासी आमदनी है लेकिन वो रो रहे हैं कि बिजली का बिल कैसे दें। एक एसी चलाते हैं, वो एक एसी भी चलाना बंद कर दें। इतनी और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे,
और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड का कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है, और आपको पता है मुराद देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक जिसे कहें ना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चला है तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया 2 महीने पहले। अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी? मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बड़ी अहम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये 1 आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे हुए थे। तो याद रखें कि जब भी एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग related to strategic matters, this is something related to something bigger, because फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीन्स कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं जो ये जाके चेक करना चाहते हैं। और ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, वैसे किसी हद तक अमेरिकन स्टाइल भी है कि जब आपके वजीर आजम ने वहां पे जाना हो तो वहां पे जाने से पहले जरा देखो तो सही भाई कि वहां पे बात क्या करनी है, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने। साढ़े वजीर आजम तो शौक है ना पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो, वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचा लेंगे। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था, लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर लेवरॉव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे वजीर आजम एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप चली जाती है क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है। मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर रहा था तो वो हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि जिबूती के वजीर आजम आई थिंक पाकिस्तान आ गए, बहुत पुरानी बात है, 60-70s में कोई आता नहीं था पाकिस्तान। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।